वो मेरी फेवरेट बतख है, क्योंकि बाकी सब तो वही कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं, भेड़ चाल है वो। लेकिन एक होता है जो अलग चलता है, जो अलग राह दिखाता है, और हमको सबको कोशिश करनी है कि उस अकेली राह पर चलने वाले व्यक्ति, अकेली चाह पर चलने वाले एंटरप्रेन्योर, अकेली चाह पर राह पर चलने वाले इनोवेटर को हम पहचानें और उसके साथ चलें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि हनी बी नेटवर्क करता क्या था। इट गिव्स वॉइस, विजिबिलिटी एंड वेलोसिटी टू क्रिएटिव माइंड्स। आवाज़ देता है, पहचान देता है और रफ्तार देता है। रफ्तार देने में आप लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आवाज़ और पहचान तो हमने दे दिया, हमने राष्ट्रपति जी से सम्मान दिलवाया, इनोवेटर्स को उनके घर पे ठहराया, राष्ट्रपति भवन में ठहराया, वो हम कर सके थे। लेकिन बिजनेस में कैसे उनका बिजनेस बढ़े, इसमें आप लोगों की भूमिका है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप में से कितने लोगों ने स्टार्टअप के साथ, किसी स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर के साथ बात की है? ज़रा हाथ खड़ा कीजिए। बहुत कम लोगों ने। मेरा एक सुझाव है, तलाटी जी, ये बात आगे बढ़ानी है हमको दिल्ली तक। हर स्टार्टअप के साथ एक सीए स्टूडेंट वॉलंटरी लगा देने हैं। देश में हज़ारों, दसियों हज़ार, 1 लाख अगर स्टार्टअप हैं तो 1 लाख सीए के विद्यार्थी उन स्टार्टअप के साथ काम करें। क्योंकि जो स्टार्टअप होता है जनरली टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है या किसी का इनोवेशन है, उसको अकाउंट का कुछ पता नहीं होता है, और शुरू में वो गलती करेगा तो हमेशा के लिए गलती में फंस जाएगा वो। आप उन स्टार्टअप्स के अकाउंट्स को मैनेज करके उनको एफिशिएंट तरीके से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये एक सुझाव है। अगर आज की मीटिंग का ये सुझाव भी आगे बढ़ गया तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्टार्टअप बहुत स्ट्रगल करते हैं थोड़े से पैसे से। बहुत सारे बूट स्ट्रैप करते हैं। बूट स्ट्रैप माने अपने पैसे से ही अपना उद्यम लगाते हैं, उनको कहीं से पैसा मिलता नहीं है। ऐसे में तो पैसा बहुत कीमती हो जाता है ना फिर। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट, आप में से जितने यहाँ बैठे हैं, एक स्टार्टअप के साथ जुड़ जाइए और उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उनके साथ बढ़िए। गुजरात में एक स्कीम है SSIP की, स्टूडेंट स्टार्टअप स्कीम है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल रहा है गुजरात गवर्नमेंट से। आप लोग भी उनके साथ जुड़ जाइए। एक बात ध्यान रखना भाई, द डे आई एम नॉट सरप्राइज्ड आई हैव नॉट लिव्ड। जिस दिन आपको विस्मय नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ किसी बात पर, उस दिन आप जिए नहीं। सिर्फ एग्जिस्ट थे, बट उपस्थित थे दुनिया में, लेकिन जीवित नहीं थे, आप जीवंत नहीं थे। एक मोमेंट आना चाहिए 24 घंटे में जब आप कहें, अरे ऐसा तो मुझे पता नहीं था। One moment you should experience in every 24 hours when you say, my God, I didn't know this. In that moment of surprise, you grow enormously. बहुत आपकी तेज से तरक्की होती है उसके अंदर। ये एक बात समझने की है। हमारे पास जानकारी इतनी ज़्यादा है, भावनाएं इतनी कम हैं, और काम तो बहुत कम करते हैं हम लोग, बातें बहुत करते हैं। मैं आपसे पूछूं, कितने लोग हैं जिनका अपलोड टू डाउनलोड रेशो 1 से ज़्यादा है? अपलोड टू डाउनलोड रेशो, हाथ खड़ा करो भाई। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अपलोड ज़्यादा करते हो, डाउनलोड कम करते हो। ऐसे लोग कितने हैं? कोई नहीं है ना। ये दिक्कत है। हमारा देश विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा अगर हमारा अपलोड टू डाउनलोड रेशो नहीं बढ़ा। आप क्यों डाउनलोड करते हैं दुनिया भर का कंटेंट? क्योंकि दुनिया वाले शेयर करते हैं। जिनका कंटेंट डाउनलोड कर रहे हो वो लोग लीडर हैं, हम लोग फॉलोवर हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं उनकी नॉलेज के। अगर हमारी नॉलेज का कंज्यूमर उनको बनाना है तो हमें अपने विचारों को बांटना पड़ेगा, हमें अपने आइडियाज़ को अपलोड करना पड़ेगा। आप में से हर एक को कम से कम 500 शब्द का अपना विचार हर रोज़ नहीं तो हर सप्ताह अपलोड करना चाहिए। तब तो हमारे देश का नाम ऊपर जाएगा, हमारे विचारों को पूछेगा। और कई बार आपको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे आपके विचार को बढ़ाने के लिए जिनको आप जानते नहीं हैं। मुझे अगर किसी स्ट्रेंजर का मेल नहीं आए हर रोज़ तो मुझे लगता है यार मेरा तो वजूद ख़त्म हो गया। 8 बिलियन लोगों में से किसी को मेरे काम की चिंता नहीं। मैंने तो बहुत सारे पेपर शेयर किए हैं, बहुत सारे इनोवेशन शेयर किए हैं। तो इसलिए अपने आप को ऐसे स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे हमको कि हम लोगों का अपलोड टू डाउनलोड रेशो बढ़े। ये इनोवेशन का तरीका बड़ा सरल है समझने का। 4 डायमेंशन होती हैं: मेथड, मटेरियल, एप्लीकेशन एंड डिलीवरी सिस्टम। 4 में से कम एक नई होनी चाहिए। या तो मेथड नया हो, या तो मटेरियल नया हो, या तो एप्लीकेशन नया हो। एस्पिरिन की गोली हम खाते थे सिर दर्द के लिए, जब इसका उपयोग हुआ ब्लड थिनर के तौर पर तो एक नया एप्लीकेशन आ गया। वो नया एप्लीकेशन इनोवेशन है। उबेर ने कोई भी नया काम नहीं किया। पहले भी टैक्सी चलती थी, पहले भी हम बुक करते थे, पहले
पहले भी पेमेंट कर सकते थे ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने जो एग्रीगेट किया, डिलीवरी सिस्टम जो बनाया, वो खाली नया था, बाकी मेथड, मटेरियल, एप्लीकेशन वो सब पुराना था। तो एचबीएन क्रिया क्या तलाश कर रहा है? एचबीएन क्रिया के अंदर आप लोग भेज सकते हो अपने नए आइडियाज़, चाहे उसमें मटेरियल नया हो, मेथड नया हो, एप्लीकेशन नया हो, या इवन डिलीवरी सिस्टम नया हो। वो आइडियाज़ को, आप सबके आइडियाज़ का हमें इंतज़ार है। ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी डोमेन में हो, आपका हेल्थ केयर में हो सकते हैं आइडियाज़, आपके बिजनेस के अंदर हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन में हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ लॉजिस्टिक्स में हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ इवन अकाउंटिंग में हो सकते हैं। बहुत सारे फिनटेक के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं आजकल। गिफ्ट सिटी पूरा का पूरा बना है इसलिए कि फिनटेक की इनोवेशंस का सबसे बड़ा सेंटर साउथ एशिया का, मैं कह सकता हूँ, बहुत बड़ा सेंटर अपने यहाँ गुजरात में बना है। वहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को जो फिनटेक के सेक्टर में इनोवेशंस करेंगे। आप भी कर सकते हैं, आप भी नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं जिससे कम साधन से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए, जल्दी से फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए इनोवेशन का ग्राउंड तो तैयार हो चुका है, अब उस ग्राउंड में बीज बोने हैं, और बीज बोने का काम आप लोग करेंगे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने तरीके से सोचें, टीम बनाएं अपनी। अकेला हम बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, टीम बनानी ज़रूरी है। और टीम में कोशिश करिए कि आप जैसे लोग नहीं हो, हमसे अलग लोग हो, जो हमसे विभिन्न राय रखते हैं। डाइवर्सिटी इज़ द सोल ऑफ एसेंस ऑफ क्रिएटिविटी। अगर हमारे विचारों में विभिन्नता नहीं होगी तो हम रचनात्मक नहीं बन सकते, सृजनशील नहीं बन सकते। इसलिए विभिन्नता, जब टीम बनाओ तो अपने जैसे लोग मत ढूंढो, जो लोग हमसे अलग राय रखते हैं उनको ढूंढो। दोस्ती एक जगह है और एंटरप्रेन्योर टीम दूसरी जगह है। एंटरप्रेन्योर टीम में दोस्ती होती है तो अच्छी बात है, लेकिन डाइवर्सिटी होनी बहुत ज़रूरी। डाइवर्सिटी इज़ ए नेसेसरी कंडीशन, नॉट ए सफिशिएंट बट नेसेसरी कंडीशन। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम करेंगे और किस तरीके से हम लोग मैपिंग टैपिंग को करेंगे, इनोवेशन को, और कैपिंग करेंगे इनर्शिया को। इनर्शिया मतलब चल रहा है तो चलने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे एंटरप्रेन्योर्स गलतियां करते हैं। आप में से पता होगा, आपने कुछ ने अनुभव भी किया होगा जब आपने आर्टिकलशिप की होगी, कि कैश टू क्रेडिट सेल्स जो हैं, इसमें बहुत सारे स्टार्टअप माल खा जाते हैं। माल अच्छा है उनका, ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्रेडिट पे दे दिया बहुत सारा, थोड़ी देर में पता चला कैश फ्लो खत्म हो गया उनका, वर्किंग कैपिटल, कैश इन हैंड नहीं है, बिजनेस बंद हो जाता है। जबकि उनका माल अच्छा था, ऑर्डर ज़्यादा थे, मार्केट में उनकी चीज़ पसंद की जा रही थी, फिर भी फेल हो गए। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि उनको सिखाना भी है, और जो जहाँ हम लोग नहीं सीख पाते, कुछ चीज़ें होती हैं बहुत नुकसान करके आदमी सीखता है, उसको बिना नुकसान के सिखाएंगे तो काम आगे बढ़ जाएगा। तो मैं अंत में सिर्फ इतना ही करूँगा कि दो बात, ये जो पैशन है आपकी लाइफ का, जुनून जिसको बोलते हैं, वो एक प्रक्रिया के ज़रिए, एक उद्देश्य के लिए परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होता है। यानी पैशन थ्रू अ प्रोसेस फॉर ए पर्पस gets a performance provided there is a platform. For innovation we are providing you a platform एचबीएन क्रिया, जिसमें आप लोगों को अपने पैशन को खाली काफ़ी नहीं है, उसके साथ में प्रोसेस भी होना चाहिए, उसके साथ में पर्पस भी होना चाहिए, तभी आपको प्लेटफॉर्म में आगे जाकर परफॉर्मेंस मिलेगी। इन सबको अलाइन करने के लिए थोड़ा तपस्या तो करनी पड़ती है, बिना तपस्या करे तो ये काम नहीं हो सकता है। तो ये ट्राइंगल हमने 97 में बनाया था, जब ज्ञान की स्थापना की गुजरात सरकार के साथ मिलकर, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइज। आपके पास आइडिया है लेकिन आपके पास एंटरप्रेन्योर स्किल नहीं है, किसी के पास एंटरप्राइज का एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन आइडिया नहीं है, और किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। इन तीनों को जोड़ना है। आज बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके आप ऑडिट करेंगे अकाउंट्स को, उनको एनकरेज करो कि जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए जो लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं, उसमें वो इन्वेस्ट करें। अभी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का अर्ली स्टेज के अंदर, सीड स्टेज में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है हमारे देश में ज़्यादा। ये स्ट्रैटेजी आपको करवाना पड़ेगा, ताकि जो एक जैसे खेलते हैं, क्रिकेट का गेम खेलते हो आप, बैडमिंटन खेलते हो, इनोवेशन प्लेग्राउंड में भी खेलना है। नई नई इनोवेशंस को आप इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे करके कुछ उनमें से सफल हो जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट बाकी आ जाए, वापस आ जाएगा। और नहीं भी आएगा तो कम से कम आपने एक कोशिश तो की देश में कुछ नया करने की, देश के कुछ अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाने की। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं आप,
इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज का, इस ट्रायंगल में इकोनॉमिक्स में हम एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इन तीनों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करनी है आपको। इनोवेटर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करो ताकि वो इनोवेटर एंटरप्रेन्योर को ढूंढ सके, एंटरप्रेन्योर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करो ताकि वो इन्वेस्टर को ढूंढ सके, इन्वेस्टर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करो ताकि वो दोनों को ढूंढ सके। ये तीनों को मिलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सब जुड़ जाएंगे इस जुम्बिश में, इस मुहिम में, तो ये काम आसान हो सकता है। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स अगर ढूंढेंगे कि कैसे हमको इन तीनों को जोड़ना है, तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। मैं ये अंत में बता रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी हमने बनाई गुजरात में, 6 कम्युनिटीज़ के नॉलेज को लिया, उनको पूल किया और पूल करके उसका एक नया प्रोडक्ट बना दिया। ट्रेडिशनल नॉलेज से इनोवेशन पैदा की और उस पैदा करने के बाद उसको कंपनी को ट्राइका को लाइसेंस कर दिया। उन्होंने 6 कम्युनिटीज़ के लोगों को बुलाया। हर साल जो रॉयल्टी है वो इन 6 कम्युनिटीज़ को मनी ऑर्डर से चली जाती है। तो कितना अच्छा तरीका हो गया बिजनेस का, कि जिसमें आप भी ग्रो करो और वो कम्युनिटीज़ भी ग्रो करें जिनकी नॉलेज को आप हार्नेस कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरा कहने का मकसद आज सिर्फ यही था कि आप लोग कोशिश करें कि कुछ नया करें, और जो नया कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं होता हम सबके पास नया आइडिया होगा, लेकिन जिनके पास है उनको सपोर्ट करने का क्षमता हमारे पास है। आपके पास वो स्किल है जो सबसे ज़्यादा कीमती स्किल है, और वो आसानी से स्टार्टअप्स को या इनोवेटर्स को नहीं मिलता है। अगर आप चाहें तो आप उनके साथ जुड़कर इस देश की प्रगति में बहुत बड़े सहायक बन सकते हैं। धन्यवाद।